इन द गिवन ट्राइंगल ABC BD AC के परपेंडिकुलर है, FE BD के परपेंडिकुलर है, FE AC के परपेंडिकुलर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ BF इज इक्वल टू 10 एंड AC इज इक्वल टू 20। देखिए डायग्राम नहीं बना हुआ है, परेशान मत हो, डायग्राम जो हमारी ऑनलाइन वाली फाइल है उसमें है। तो मुझे बस 1 सेकेंड दो, मैं ज़रा डायग्राम इसका निकालता हूँ। I need to see the diagram because only then we can solve this question. ABC BD AC, चलो ट्राई करते हैं डायग्राम। अगर स्टैंडर्ड नोटेशन होगा FE is perpendicular to BD, एक सेकंड दीजिएगा बस, आई नीड टू सी द डायग्राम। मिल गया डायग्राम, ओके। डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, AC E and F, यहाँ है आपका D। ठीक है, क्या करना है? अच्छा, शेडेड रीजन आपको ये दिया हुआ है। अगर शेडेड रीजन बनाना हो तो ये पूरा रीजन मुझे शेडेड दिया हुआ है। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन और बी हमारा ऊपर है। तो ये डायग्राम आपका दिया हुआ है ना। अब बहुत अच्छा सवाल है, देखना। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि भाई जो BF की वैल्यू है ये 10 है, ये वैल्यू हमारी 10 है, BF 10 है, और जो हमारा AC है ये AC हमारा 20 है। कितना है? 20 है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया। इस शेडेड रीजन का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, और अगर वो एरिया हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए कैसे करेंगे इसका एरिया, थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि किस प्रकार से ये हो सकता है। तो देखिएगा ध्यान से, एक चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर हमारे लिए समझना, कि अगर मैं ये परपेंडिकुलर यहां से डालूं, ई से लेके यहां तक डालूं, तो जो हमारी FD की लेंथ है, क्या सेम लेंथ यहां भी आपको मिलेगी? तो मैं इसको H बोल दूं तो ये लेंथ भी H ही मिलेगी। यस और नो? अब मुझे एक छोटी सी बात आप सभी लोग समझाओ, हमें दिया क्या क्या है? हमें AC दिया हुआ है और हमें BF पार्ट प्रोवाइडेड है। ये दो चीजें हमें दी है, और हमें क्या करना है कि इसका इस्तेमाल करके इस सवाल को हल करना है, और हमें एक EF परपेंडिकुलर भी प्रोवाइडेड है जिसका हमें इस्तेमाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब जरा बताओ कि इस सवाल को कैसे किया जाए। कोई और डेटा आपको यहां पर नहीं दिया गया है, सिवाय जो डेटा आपको यहां पर मैंने बना के दे दिया, इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। FE हमारा AC के परपेंडिकुलर है, FE हमारा AC के पैरेलल है, ये हमने बना दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। FE हमारा BD के परपेंडिकुलर है, ये भी बना दिया। BD हमारा AC के परपेंडिकुलर है, ये भी बना दिया। BF हमारा 10 है, ये भी बना दिया। AC हमारा 20 है, ये भी बना दिया। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, ये इस सवाल का सबसे बढ़िया जबरदस्त सोचने का तरीका है जो आपको सोचना है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, समझाता हूं मैं आपको। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ट्राइंगल ABC का एरिया लिखना चाहूं तो क्या मैं हाफ इंटू AC इंटू ये 10 प्लस H लिख सकता हूं? भाई पूरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 10 प्लस H है। अगर इसको मैंने H बोला तो ये भी इतना H है। यस, आप कहोगे सर एक तरीका और भी लिखने का है। एक तरीका और ये है कि आप एरिया लिखो जो शेडेड रीजन है ना, ABF का, ABF ट्राइंगल का एरिया प्लस
इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ इंटू 20 इंटू एच। यस और नो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, क्योंकि वो भी तो AC इंटू एच मिलेगा। यस, तो इसको आप अभी AC इंटू एच ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं यहां पर मजेदार, और वो कैंसिलेशन ये है कि हाफ इंटू AC इंटू एच जो है वो क्या होगा, कैंसिल होगा दोनों साइड से। यस, ये हाफ इंटू AC इंटू एच कैंसिल हो जाएगा, आपको यहां पर मिलेगा हाफ इंटू AC इंटू 10, और यही हमारा एरिया है ट्राइंगल ABF का। और हाफ इंटू AC इंटू 10 का मतलब AC हमारा 20 है, हाफ इंटू 20 इंटू 10, ये है एरिया हमारा ट्राइंगल ABF का। और अगर आप इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 100 आपका आंसर है C। बहुत अच्छा सवाल है। अगर एग्जाम में आप ये सवाल पहली बार देखोगे ना बेटा, तो ये सवाल आपसे हिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है वहां पर कि इतना कुछ सोच पाओगे आप। लेकिन कितना सही पैटर्न बना कि जो H नोन नहीं है, H आपको पता नहीं है, पर आपको उस H की जरूरत ही नहीं है, आपको उस H की जरूरत ही नहीं है। शेडेड रीजन का एरिया हाफ इंटू 20 इंटू 10 से निकल गया।